Hi everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor Arpita Sharma and today we are going to cover a really important topic. Have you wondered what exactly are wetlands? What is this Ramsar convention? What are these Ramsar sites? What does it mean if a particular wildlife sanctuary or a national park they are listed in the Ramsar sites? They are listed as Ramsar sites by the Ramsar convention. एंड हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट कि रैमसर कन्वेंशन आया साइट्स बनी लिस्ट बनी अब उसमें ऐड हो रही है लिस्ट में भी अपडेट होती जा रही है लिस्ट एंड डू यू नो दैट नाउ इंडिया हैज टोटल 80 रामसर साइट्स पहले 75 था अब 80 हो गया क्यों डोंट यू वरी एट ऑल आपको पता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इफ यू गो बैक यू विल सी दैट देर आर मतलब एवरी ईयर टू क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम वेटलैंड्स two questions coming from ramsar sites you know that right 2023 was in itself tricky 2022 was also tricky when it comes to questions on ramsar sites right बट डोंट यू वरी एट ऑल आज मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी आपको बस करना क्या है शिद्दत से अपने करंट अफेयर्स के रजिस्टर के साथ मेरी क्लास को अटेंड करना है ठीक है within the next 15 to 20 minutes we'll be covering all the important aspects about the ramsar sites we will be solving two pyqs as well so just seat belt को tightly बांध लीजिए let's get started हाय एवरीवन सुपर कलाम आपके लिए आज लेकर आया है वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पढ़ेंगे व्हाट इज वेटलैंड वी विल अंडरस्टैंड दैट बट द रीसेंट करंट अफेयर दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इज अबाउट वेटलैंड्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बेसिकली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2nd of Feb और इस साल भी सेलिब्रेट किया गया था राइट दिस ईयर ऑल्सो इट वॉज सेलिब्रेटेड but this year there was something else that we got to know about World's Wetlands Day. इस साल हुआ क्या है कि इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है इंक्रीमेंट मीन्स नाउ द नंबर ऑफ टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया इज इंक्रीज फ्रॉम 75 टू 80 75 से 80 हो गया है नंबर दैट मीन्स 5 न्यू साइट्स हैव बीन एडेड what are these 5 new sites in Karnataka we have added 3 sites in the Ramsar list and from Tamil Nadu there are 2 sites which have been added Karnataka में अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व मागधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व एंड आघानाशिनी एस्टुअरी हैव बीन एडेड and in Tamil Nadu the Longwood Shola Reserve Forest and Karaiveti Bird Sanctuary have been added तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स पाई जाती हैं दैट इज 16 उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है आई गेस राइट आप बताना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो करेक्ट करना ठीक है now when we talk about world wetland site another important point about this particular event is यहाँ पर मैं एक छोटे से पॉइंट को लिख देती हूँ first of all it is celebrated every year on 2nd Feb and this particular day celebrates the adoption of the adoption of the convention on wetlands okay which was adopted in 1971 on the same day 2nd Feb where in ramsar कहाँ पर पाया जाता है it is found in Iran that is why it has been named as ramsar convention और ramsar sites की list ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया अब यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द वेटलैंड्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑफन इन प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन आते हैं नाउ दैट द नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया डेफिनेटली यू कैन गेट अ क्वेश्चन बट व्हेन आई एम हियर यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल मैं यहाँ पर हूँ ना ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है सब पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से ठीक है कोई गलती करके नहीं आओगे आप लोग आपके टेस्ट में बट मेरी कंडीशन ये होती है कि मेरे साथ आपको लाइव नोट्स बनाने होते हैं ठीक है यू हैव टू मेक नोट्स विद मी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर वेटलैंड्स ये वेटलैंड्स होते क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं ठीक है वेटलैंड्स आर दोज एरियाज वेयर द वाटर इज अ प्राइमरी फैक्टर where the water is a primary factor प्राइमरी फैक्टर ऑफ व्हाट तो यहाँ पर एक छोटा सा हम फ्लो चार्ट या आप बोल सकते हो माइंड मैप बनाएंगे प्राइमरी फैक्टर ऑफ of controlling the environment and when we talk about water as being the primary factor for controlling environment it is also associated with the control of
control of plants and animal life. That is why most of the mangroves are listed in the Ramsar sites. यहाँ पर water जो है एक key factor होता है when it comes to preserving and conserving the environment, the controlling, the monitoring the movement of plant and the animal life. Okay, now यहाँ पर जितने भी हम wetlands की बात करते हैं, see name itself says wetland, गीली जमीन, so water will be there, है ना, wet and land, ठीक है, तो water तो होगा ही होगा, this is but obvious. Now wetlands they occur where the water table where the water table is at, or it is near, the surface of the land. So sundarban, mangrove forest, right? So all these areas, for example the Wular lake, Chilika lake, है ना, these all are part of the wetlands, the Ramsar sites. तो यहाँ पर वाटर टेबल जमीन के बहुत पास होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको वेटलैंड की कैटेगरी में डालते हैं. नाउ देर आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स. वेटलैंड्स के भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव शैलो लेक्स, ठीक है, हमारे पास शैलो लेक्स होती हैं या शैलो पॉन्ड्स बोल देते हैं, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना सेमी परमानेंट वाटर फ्लो रहता है. हियर वी विल फाइंड सेमी परमानेंट वाटर फ्लो, सेमी परमानेंट वाटर फ्लो, ठीक है. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दी सॉल्ट लेक्स, फॉर एग्जाम्पल दी सॉल्ट लेक्स, दी वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स, जहाँ पर भी डॉर्मेंट वोल्केनोज होते हैं, देयर वी विल फाइंड दैट इन दी क्रेटर द बिकॉज ऑफ रेन द वाटर गेट्स फिल्ड. ओके, सो वहाँ पर वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स बन जाती हैं, वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स एग्जाम्पल हो गए. अनदर इज एस्टुअरीज. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मेनी टर्म्स लाइक एस्टुअरीज इन द न्यूज़पेपर. तो ये एस्टुअरीज क्या होती हैं? दीज एस्टुअरीज आर दी दोज एरियाज वेयर the rivers they meet the sea and the water changes from, जो water है यहाँ पर, it changes from fresh to salt. Why? Because of extreme rich mix of biodiversity. fresh water नहीं रहता. For example इसके example क्या हो जाएंगे, deltas, ठीक है, can be the example of estuaries. Another type of wetlands can be coastal wetland. कोस्टल वेटलैंड, फॉर एग्जाम्पल कोस्टल रीफ्स आर फाउंड ओवर हियर. शोरलाइंस के आसपास का एरिया कोस्टल वेटलैंड्स में माना जाता है. एग्जाम्पल कैन बी मैंग्रूव्स. ओके, मैंग्रूव्स जहां पर ओपन लैंड एंड सी कनेक्टेड होते हैं एक साथ, मैंग्रूव्स. ओके, सो दीज कैन बी दी एग्जाम्पल. अनदर टाइप ऑफ वेटलैंड इज स्वॉम्प, ठीक है, स्वॉम्प्स आर अनदर टाइप ऑफ वेटलैंड. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्वॉम्प्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि फ्लड प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वहां पर स्वॉम्प्स पाए जाते हैं. दीज आर बेसिकली प्राइमरीली फेड बाय सरफेस वाटर, ठीक है, जहां भी सरफेस वाटर है ना वहां पर स्वॉम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. वहां पर ट्रीज श्रब्स काफी रहते हैं. व्हेनेवर देयर आर स्वॉम्प्स देयर आर मोस्टली ट्रीज एंड श्रब एरियाज विच आर फाउंड, ठीक है. यहाँ पर फ्रेश वाटर भी होता है, सॉल्ट वाटर भी पाया जाता है, ठीक है, इट वेरीज. सो दीज आर टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, ये टाइप्स हैं वेटलैंड्स के. नाउ रिसेंटली इंडिया में रामसर साइट्स की जो नंबर है वो हो गया है, वो बढ़ गया है, ठीक है. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं, what is the importance or what is the significance of having wetlands, because this question came in, I remember 2021 और 22 में ये question आया था prelims में, ठीक है. so what is the significance or what is the importance of wetlands? कोई है जो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सके, जल्दी से बताओ. आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, डोंट थिंक कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ. ओके, लेट मी नो, जल्दी से बताओ. नमनदीप, हर्षा, वेरी गुड, जल्दी बताओ. अभिषेक, वेयर आर यू? क्रिश, मानसी, प्रिया यादव, प्राची, जल्दी से बताओ. यस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड? क्या है भाई, जरूरी क्यों है? इफ देयर आर नो वेटलैंड्स इन इंडिया व्हाट विल हैपन? देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स, मरीन वाइल्ड लाइफ, तो ये हो जाएगा मरीन वाइल्ड लाइफ और ये हो जाएंगे यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? फर्स्ट इंपॉर्टेंस. सेकंड इंपॉर्टेंस, दे ऑल्सो सपोर्ट ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है. हाउ? बिकॉज मोर देन यू कैन से 1 बिलियन पीपल they depend on the wetlands. 40% of the
of the world species live and breed in the wetlands, in the wetlands. So that is why they are important. थर्ड important source, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में काफी हेल्प करता है वेटलैंड. ठीक है, सुंदरबन इज वन सच एग्जाम्पल, चिलिका लेक इज वन सच एग्जाम्पल, टूरिस्ट स्पॉट भी है ना. फोर्थ, दे ऑल्सो बेनिफिट द इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिशरीज के थ्रू फिशरीज, ठीक है, एंड अदर फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड स्पीशीज. ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस. प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फंक्शन है जिसपे मैं थोड़ा सा स्टार बना रही हूँ. वॉट इज दिस वेरी क्रूशियल फंक्शन विच वॉज इवन आस्क्ड इन प्रिलिम्स, प्रिलिम्स में भी पूछा गया था. सो जब हम बात करते हैं वेटलैंड्स की, दे आर वेरी क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ, ये तो हमको पता है. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इट फंक्शंस as natural stoppers, or you can say barriers, ठीक है, barriers to trap and slowly release water. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्वॉम्प्स में, आई टोल्ड यू, एंड इन द कोस्टल वेटलैंड्स आई टोल्ड यू, देर आर मेनी ट्रीज एंड श्रब्स. द रूट्स ऑफ द ट्रीज दे ग्रैब वाटर. ट्री की जड़ें जो होती हैं, पेड़ की जड़ें पानी अब्जॉर्ब करती हैं ना, पकड़ती हैं. So here also in coastal wetlands, they are protected from floods. Why? Because the trees, the presence of so many trees and shrubs, they capture water, पकड़ के रखते हैं पानी को. तो wetland is very important, है ना, to trap and then slowly release water, so that such areas can be protected from any kind of flooding. Okay, यहाँ तक point clear हो गया. तो ये पानी के तेज बहाव को slow करने में help करते हैं wetlands. If there is a very forceful gush of water coming, wetlands can help us to trap them, to grab them. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ओके, ऐसा करते हैं, सुपर कलाम के पास जाते हैं और वेटलैंड्स के ऊपर एक एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, येस और नो. लेट्स सॉल्व 1 or 2 एमसीक्यूज ऑन वेटलैंड्स विद सुपर कलाम एंड देन वील मूव अहेड. करें? चलो ठीक है. चलो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गिव मी 2 MCQs ऑन वेटलैंड्स एट सुपर कलाम. अब देखते हैं कि सुपर कलाम हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एंड देन वी विल सॉल्व द आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस. ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताने हैं मुझे भाई, वरना पता कैसे चलेगा दैट यू गाइज हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, है ना. तो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी कि व्हाट क्वेश्चंस आर अवेटिंग अस. ओके, चलो जल्दी से देखते हैं. सो हियर वी हैव 2 MCQs कमिंग. देखो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाने हैं. बिकॉज वॉट एवर यू आर स्टडिंग, इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन इट, व्हाट विल हैपन, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में घर कर जाएगा, है ना. चलो, क्वेश्चन आ गए. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सुपर कलाम इज टेलिंग अस द सब्जेक्ट ऑल्सो. बिल्कुल मेरे जैसा हो गया सुपर कलाम, है ना, कि अब जो भी टॉपिक पढ़ रहा है सब्जेक्ट भी बताना है ना. चलो, which of the following statements correctly describes the importance of wetlands? Very easy question. Wetlands only provide habitat for a variety of species. Wetlands only help in flood control and water purification. Wetlands only contribute to climate change mitigation. Wetlands provide habitat for a variety of species, helps in flood control, water purification and contribute to climate change mitigation. अब बताओ फटाफट से कौन सा आंसर ऑप्शन सही है. मेरे क्वेश्चंस गलत मत करवाना कोई भी, ठीक है. और याद रखना, ओनली वर्ड विमल सर क्या बोलते हैं, खतरे की घंटी होती है, तो ध्यान से पढ़ना है. अच्छा, ओके, सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग डी बोल रहे हो. चलो डी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों के, जल्दी से बताओ. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स. ये तो हमने पढ़ा है अभी. मार्शेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडिंग वाटर विद अबंडेंट वेजिटेशन. स्वॉम्प्स आर वेटलैंड्स दैट आर डोमिनेटेड बाय वुडी प्लांट्स. बॉग्स आर फ्रेश वाटर वेटलैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्जी पीट डिपॉजिट्स. Fens are alkaline neutral wetlands that are fed by mineral rich surface water और ground water. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ. All right, so the correct answer here is, ठीक है, ऑल आर करेक्ट बोल रहे हो, ऑल आर करेक्ट मार्क करके देखते हैं. ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ. अरे वाह, वेरी गुड, ऑल 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो.
सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होना ही था, ओनली वर्ड तो खतरे की घंटी होती है ना, एक्सक्लूसिविटी जो वर्ड लेकर आए वो डरावना ही होता है यहाँ पर प्रीलिम्स में ऑप्शंस में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यस ऑल दी अबव आर करेक्ट, तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी यहाँ डाउनलोड करके, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज साइमल्टेनियसली विद द क्लास इटसेल्फ। चलो वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि व्हाट आर दी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड को। देखो, वर्ल्ड, द नेशन इज कंसर्न्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ, द नेशन इज कंसर्न्ड अबाउट वाटर रिसोर्सेज, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा, बिकॉज दीज आर द नेचुरल गिफ्ट्स टू अस विच आर प्रोटेक्टिंग अस। ऑल आर रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम नेचर, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमारे पास रामसर कन्वेंशन ही आ जाता है। द फर्स्ट वन इज द रामसर कन्वेंशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईरान में साइन किया गया था 1975 में, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो फर्स्ट हो गया रामसर कन्वेंशन। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट इन एडिटोरियल्स, विच इज मॉन्ट्रीक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रीक्स रिकॉर्ड अगेन इस, ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट, ये भी रामसर साइट्स का पार्ट है, ठीक है। और मॉन्ट्रीक्स रिकॉर्ड में इंडिया के कौन से साइट्स हैं जो मेंशन्ड है, सो वी हैव कियोलाडियो, कियोलाडियो नेशनल पार्क विच इज इन राजस्थान, मेंशन्ड इन दिस रिकॉर्ड। देन वी हैव द लोकटक लेक विच इज मेंशन्ड इन, विच इज इन मणिपुर, जो कि इसमें मेंशन्ड है। देन वी हैव द चिलिका लेक, उसके बाद हमारे पास आता है चिलिका लेक। चिलिका लेक इज प्रेजेंट इन ओडिशा। अब इसमें क्या है, दीज वर लेटर रिमूव्ड, पहले तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला था, बाद में इसको रिमूव भी कर दिया गया था। दो वेटलैंड्स थे इंडिया के जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला है, चिलिका लेक को बाद में रिमूव कर दिया गया था। केयोलाडियो एंड लोकटक आर देयर बट चिलिका वाज लेटर ऑन रिमूव्ड, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी हैव दी वेटलैंड्स conservation, the wetlands conservation and management rules, ये इंडिया में है 2017, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो दीज आर दी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन, दीज आर दी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स, प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड्स को ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क नंबर 1 दे रही हूँ आज का, आई एम गिविंग यू होमवर्क नंबर 1 फॉर टुडे। इन दी कॉमेंट सेक्शन, देखो अगर आप शिद्दत से होमवर्क करोगे, ट्रस्ट मी, मुझे एक बूस्ट मिलता है पर्सनली कि आई एम मेकिंग दीज क्लासेस फॉर यू, वी आर मेकिंग नोट्स लाइव इन द क्लास, बहुत मेहनत कर रहे हैं ना हम सब मिलकर, तो मुझे एक एप्रिसिएशन मिलेगा कि चलो मेहनत साकार हो रही है, स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर डेली टास्क एंड होमवर्क, है ना, इससे ये बूस्ट मिलता है। देन आई कैन कम अप विद मोर इनोवेटिव क्लासेस टू कवर ऑल योर डाउट्स इन करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि यू हैव टू आंसर व्हाट एग्जैक्टली इज वेटलैंड, ठीक है, आपको आंसर करना है वेटलैंड क्या होते हैं इन 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू। ये नहीं कहीं से देखकर लिखना है, नहीं, यू डोंट हैव टू राइट कॉपी फ्रॉम समवेयर, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वेटलैंड्स, आपने वेटलैंड्स के बारे में क्या समझा, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 है, अभी तो और होमवर्क बचे हैं। नाउ वी कैन सी, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है, यस, सो आई टोल्ड यू अबाउट अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मागादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व and Aghanashini estuary, then Longwood Shola Reserve Forest and the Karaiveti Bird Sanctuary, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है, we studied this। तो यहाँ पर हमको अब इनको मैप में पढ़ना है। सो आई हैव ड्रॉन मैप्स फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने आप लोगों के लिए मैप्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, और इन मैप्स की मदद से होगा क्या कि यू गाइज विल गेट एन आइडिया कि इन विच पार्ट of our nation the new wetlands have been, new sites of Ramsar have been added, ठीक है, कौन से पार्ट में नई साइट्स ऐड की गई है, इसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आई एम रीडिंग द कमेंट्स राइट नाउ, मैं कमेंट्स देख रही हूँ अभी, मैं देख रही हूँ सारे कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि रोज क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, सो आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर एरिया यू विल सी कि ये सब कर्नाटका में ऐड किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था दीज वर एडेड इन कर्नाटका, सो आई हैव ड्रॉन दिस
ओवर हियर। तो यहाँ आप देखोगे वी हैव अगनाचनी एस्टुअरी, अंक समुद्रा बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आप देखोगे कि तमिलनाडु के भी कंजर्वेशन रिजर्व्स या सैंक्चुरीज जो रेमसर साइट में ऐड की गई हैं, दिस ईयर आई हैव एडेड देम आल्सो इन द मैप। सो वी विल फाइंड हियर कराईवेटी बर्ड सैंक्चुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो इससे क्या होता है, अब नाउ विजुअली यू विल नो कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दीज सेंचुरीज और एस्टुअरीज हैव बीन रिकॉर्डेड, है ना। तो दिस विल बिकम वेरी विजुअली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो अब सबसे पहले समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। तो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज have announced and कब अनाउंस किया, they announced it on World Wetlands Day. When is it celebrated? 2nd Feb. अब कोई भूलेगा नहीं, now nobody will forget about it, right? So they have announced कि 5 new Ramsar sites will be added from India. इंडिया से 5 नई रामसर साइट्स ऐड की जाएंगी लिस्ट में। सो फ्रॉम 75 नाउ इट हैज बिकम 80, ठीक है। मैक्सिमम रामसर साइट्स दे आर फाउंड इन तमिलनाडु, 16 साइट्स हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, देयर वी हैव 10 साइट्स। These are some key important facts for prelims that I have made you understand. Okay. Now coming to each one of these estuaries and these bird sanctuaries and Ramsar sites, तो मैंने एक चार्ट बना दिया है। सबसे पहले तमिलनाडु के रामसर साइट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कराईवेती। तो मैं इसमें इंक चेंज कर देती हूँ। चलिए शुरू करें। So we are talking about first Longwood Shola Reserve Forest. Okay. Now इसका जो नाम है वो कहाँ से आया है? This name is taken from the word Solai. Solai is a Tamil word. Solai जो है वो एक तमिल वर्ड है। एंड सोलाई का मतलब क्या होता है? सोलाई मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोलाई। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर तमिलनाडु में ना शोला फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर? इन दी अपर एरिया, इन दी अपर एरिया और अपर रीजन, अपर एरिया और अपर रीजन, दैट इज नीलगिरीज में पाए जाते हैं। नीलगिरी ताहिर भी पाया जाता है यहाँ पर, आपको याद होगा स्पीशीज में हमने पढ़ा है, ठीक है। देन हियर वी हैव काला काडू ऑल्सो, जहाँ पर पाया जाता है। पालनी हिल्स में पाए जाते हैं दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज फाउंड इन दी अन्नामलाई। अन्नामलाई रीजन इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल रीजन। आपको पता है अन्नामलाई रीजन एक स्पिरिचुअल रीजन भी माना जाता है। क्यों माना जाता है कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। नहीं पता तो आज सर्च करना, ठीक है। सो शोला फॉरेस्ट आर फाउंड हियर एंड यहाँ पर ना ज्यादातर वेटलैंड्स पाए जाते हैं। हियर वी विल फाइंड कोस्टल वेटलैंड्स अ लॉट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इंडेंजर्ड स्पीशीज भी पाई जाती हैं। ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द वेटलैंड्स ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था दी नीलगिरी ताहर, ठीक है। तो नीलगिरी ब्लू रॉबिन भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ब्लू रॉबिन इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर। नीलगिरी में एक ब्लू कलर की पिजन भी पाई जाती है, वो भी यहीं पाई जाती है। इट इज नोन एज नीलगिरी वुड पिजन, ओके, दैट इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर। नाउ कमिंग ऑन टू द कराईवेती बर्ड सैंक्चुरी। अब नाम से ही पता चल रहा है ये बर्ड सैंक्चुरी है इन तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द वाटर हियर in this wetland, here it is a wetland only, ठीक है। it is used by the villagers. now why and where? obviously in farming activities. क्या cultivate करने के लिए? what do they cultivate over here? they cultivate sugar cane over here, they cultivate cotton over here, they cultivate corn over here, भुट्टा जो आप देखते हो, ठीक है। they cultivate paddy over here. so for all these purposes the water from this wetland is used. now just imagine how important it is to have a wetland, है ना। कितना जरूरी होता है ना wetland होना। और यहाँ पर 198 स्पीशीज तो अकेले इसी एरिया से पाई जाती हैं। Alone from Karaivatti Bird Sanctuary you will find 198 species. The most famous ones, जो सबसे फेमस बर्ड स्पीशीज है ना, वो कौन सी है? कॉमन टील यहाँ पर पाई जाती है, ओके। देन ओवर हियर पिन टेल्ड डक इज फाउंड ओवर हियर, pin-tailed duck is found over here. Then the bar-headed goose is found over here. तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो कराईवेटी बर्ड सैंक्चुरी में फेमस है तमिलनाडु में। आई हैव मेंशन्ड द प्लेस ऑल्सो, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट 3, कर्नाटका में जो पाई जाती हैं वेटलैंड्स एडेड हैं, उसको समझ लेते हैं आप, ठीक है। ऑलराइट, नाउ देखो इजी है।
बस रिवीजन का खेल है सारा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अघनाशिनी एस्टुअरी की, विच इज अगेन इन कर्नाटका, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अघनाशिनी रिवर, अघनाशिनी अघनाशिनी रिवर विद दी अरेबियन सी। अरेबियन सी से अघनाशिनी रिवर जहाँ कॉन्फ्लुएंस कर रही है वहां पर आप अघनाशिनी एस्टुअरी को पाएंगे, और अरेबियन सी इसी एरिया में है, ठीक है। ओवर हियर आई विल शो यू ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी एंड द अघनाशिनी रिवर यू विल फाइंड द अघनाशिनी एस्टुअरी, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, यहाँ पर सेकंड फैक्ट हो जाता है कि यहाँ कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। सो फिशिंग एक्टिविटीज डन ओवर हियर, यस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल्सो डन ओवर हियर। यहाँ पर सबसे फेमस इज द श्रिम्प एक्वाकल्चर। श्रिम्प एक्वाकल्चर इज वेरी फेमस, ठीक है। फिश फार्मिंग यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में की जाती है, इन द ट्रेडिशनल वे ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग इज डन ओवर हियर। अब बात आती है ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग की, तो उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस हुई है। व्हाट इज दैट स्कीम? इट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह हमने बजट में भी पढ़ा था कि बजट बढ़ा दिया गया है इसका, है ना, मत्स्य संपदा योजना। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में इसको अनाउंस किया गया था, एंड दिस ईयर द बजट हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर दिस योजना। सो अगेन दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। अघनाशिनी एस्टुअरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड यस, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, बट बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इन तमिलनाडु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट साइक्लोन्स। व्हाई? बिकॉज मैंग्रोव्स आर प्रेजेंट, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ विंड। ओके, देन वी हैव मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। अब इसके लिए मैं दूसरी इंक यूज करती हूँ, ठीक है, टू डिफरेंशिएट। नाउ ये भी अगेन कर्नाटका में पाया जाता है। नाउ इट इज अ ह्यूमन मेड वेटलैंड। तो अगेन ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो आपको याद रखना है। इट इज नॉट नेचुरल, इट इज ह्यूमन मेड वेटलैंड। 50 हेक्टेयर्स का आई गेस एरिया है, 50 to 56। एंड यहाँ पर क्यों इसको बनाया गया? वाई इट इज मेड? टू स्टोर द रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबल स्पीशीज पाई जाती हैं। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वल्नरेबल स्पीशीज विच आर फाउंड ओवर हियर। व्हाट आर दो स्पीशीज? पहला तो हो जाता है आपका, इट इज कॉमन पॉक हार्ड, ठीक है। एंड सेकेंड इज द रिवर टर्न, ठीक है। अब यहाँ पर दीज आर टू वल्नरेबल वेटलैंड स्पीशीज, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और बाकी और भी स्पीशीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज पेंटेड स्टॉर्क, इट इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड विच इज फाउंड ओवर हियर, ठीक है। देन ब्लैक हेडेड स्टॉर्क इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर, ठीक है। आइबिस, ये सारी बर्ड स्पीशीज है जो यहाँ पर पाई जाती हैं। दीज आर दी बर्ड स्पीशीज विच आर फाउंड ओवर हियर, ओके। एंड बार हेडेड गूज जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, bar headed goose is found over here also. Bar headed goose is found here as well. It is a very important international important bird area और biodiversity area, ये भी आप बोल सकते हो इसको, IBA है ये, ठीक है, उसी की कैटेगरी में आता है। एंड देन वी हैव दी अनका समुद्रा कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसके लिए दूसरी इंक यूज करते हैं, यस, पिंक वाली यूज करेंगे, ठीक है। नाउ देर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट इट, इट इज अ ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक। और ये आज का नहीं है, इट बिलोंग्स टू द एंशियंट टाइम्स। अनका समुद्रा विलेज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया गया है। ये इसकी खासियत है, स्पेशलिटी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, वेरी वेरी गुड। सो दीज आर द बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दी रामसर साइट्स। ये सिग्निफिकेंस है रामसर साइट्स को पढ़ने का। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर एक हैंडमेड मैप भी तैयार किया है, वेयर आई हैव लिस्टेड ऑल दोज रामसर साइट्स विच वर आस्क्ड रिपीटेडली इन PYQs। वो सारे रामसर साइट्स जो कि PYQs में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्योलैडियो नेशनल पार्क, फॉर एग्जाम्पल कोलेरू लेक, प्लस द स्टेट्स वेयर दे आर प्रेजेंट, दैट ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड। भीतर कनिका के ऊपर तो कितने ही क्वेश्चंस रिपीटेड आए हैं। चिलिका लेक इज रिपीटेड,
है ना। भोज वेटलैंड, सांभर लेक, नल सरोवर पेंट बर्ड सेंचुरी, होकेरा वेटलैंड के ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वुलर लेक हैज बीन रिपीटेड। आई शो यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे हरिके वेटलैंड्स अभी हमने देखा था, कियोलैडियो नेशनल पार्क भी हमने यहाँ पर अभी देखा था, राइट। कोलेरू लेक भी यहाँ पर हमने देखा है। सो हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव गिवन यू द नेम ऑफ वेटलैंड एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, कि किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस, बिकॉज वेटलैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। सो वेटलैंड्स एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट पेयर, आपको करेक्ट पेयर मार्क करना है। हरिके वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीस एंड सतलुज, क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क कॉन्फ्लुएंस ऑफ बानस एंड चंबल रिवर, कोलेरू लेक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुसी एंड कृष्णा रिवर। नाउ यू हैव टू आंसर इट, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, आई एम रीडिंग योर कमेंट। एक गेस मारो, जस्ट लुक एट द स्टेट वेयर दे आर फाउंड, कहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टेट को देखकर आपको गेस मारना है। राजस्थान, जल्दी से देखकर गेस मारो, फटाफट से गेस करो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस इट करेक्टली, कितने बच्चे इसको करेक्टली गेस करते हैं, जरा देखते हैं। इन दी कॉमेंट सेक्शन एवरीवन, जल्दी से, सोना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। यस, वेरी गुड, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज यहाँ पर करेक्ट। देखो, जब हम हरिके वेटलैंड की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड्स। वेयर इज इट फाउंड? इट इज फाउंड इन, यस, यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पंजाब के आसपास। सो तरन तरन, फिरोजपुर एंड कपूरथला के बॉर्डर्स के पास ये पाया जाता है ना। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सतलज एंड ब्यास रिवर जो है, उनके कॉन्फ्लुएंस में ये पाया जाता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। क्योलाडियो नेशनल पार्क, क्योलाडियो घना नेशनल पार्क की जब बात करते हैं, सो हियर अगेन इट इज मैन मेड वेटलैंड एंड वेयर इज इट फाउंड? अभी मैंने मैप दिखाया था, राजस्थान में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन राजस्थान। जस्ट नाउ वी हैव सीन द मैप, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो इट इज फाउंड इन, क्योलाडियो नेशनल पार्क इज फाउंड इन राजस्थान। ओके, नाउ इट इज फाउंड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंभीर and Banganga rivers and Banganga river. So second statement is wrong. Now बात करते हैं कोलेरू लेक की। जब हम बात करते हैं कोलेरू लेक की, हमने कहाँ देखा मैप में? आंध्र प्रदेश में हमने देखा। ठीक है, अगेन इट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर, नॉट द मूसी रिवर, गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। इसको नवंबर 2002 में आई गेस रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। कोलैडियो को बनाया गया था 1981 में, कोलेरो को आई गेस 2002, एक बार मुझे करेक्ट करना। एंड हरिके वेटलैंड्स को 1952 के आसपास डाला था, बट अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑल राइट, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन से कैसे बच सकते हो? ये तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आया था। इफ रेन फॉरेस्ट and tropical forest are the lungs of the earth. Now understand the question very very clearly. ठीक है, अगर रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर दी लंग्स, फेफड़े हैं, वी ब्रीथ थ्रू रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज दी किडनी, बिकॉज किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है पानी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबव स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को कौन से ऑप्शन है जो बहुत करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। अमेज़न फॉरेस्ट को वैसे लंग्स बोलते हैं, अगर आपको पता हो। ठीक है, दे आर नोन एज दी लंग्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे इसको सही मार्क करेंगे। वेरी गुड एवरीवन, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। देखो, वेटलैंड्स जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? वेटलैंड्स में क्या होते हैं ये? These are those areas which have soil that is land, which is covered with water. Okay, वो soil जो water से covered है। Okay, wetlands क्या होते हैं? ये natural भी होते हैं, ये man made भी होते हैं। These are natural also, man made also, and they act as kidneys की तरह एक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे फिल्टर
the water. How? By capturing the sediment. By capturing the sediment. Initially, I told you that it controls the movement and the speed of water. है ना? So they are kidneys. They use the minerals in the water to provide nutrients to the roots of the trees, the shrubs, the plants. समझे मेरी बात? इसीलिए पॉइंट याद रखना है कि पानी में जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं वेटलैंड, सो दैट दे कैन फीड देयर प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज. ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी, यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन. डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी दी वेटलैंड्स. अब मैंने जो नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़ा दिए. ठीक है, मजा आया आज की क्लास में? नोट्स बन गए सबके या नहीं बन गए? अब होमवर्क नंबर 2. मैंने पहला होमवर्क क्या दिया था? व्हाट वाज आवर फर्स्ट होमवर्क? द फर्स्ट होमवर्क वाज यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस क्लास 3 पॉइंट्स ऑन वेटलैंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड. ओके, 3 पॉइंट्स वेटलैंड पे जो आपने समझे हैं. सेकेंड होमवर्क आपका ये है, यू हैव टू राइट डाउन 2 पॉइंट्स ऑन दी सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स. जो आपने इस क्लास से समझा है, दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्लास 3 पॉइंट्स ऑन दी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स. टोटल 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लस एक बोनस पॉइंट इस क्लास का फीडबैक. ठीक है, फीडबैक ऑफ दिस क्लास. अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आप फीडबैक देते हो तो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू, मोर क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर आपको चाहिए ऑन एक्ट्स एंड बिल्स, क्योंकि मैं साल के सारे एक्ट्स और बिल्स को समराइज कर रही हूँ. The last 1.5 years, all the important acts and bills I am summarizing, but I will share the class only when you will give me at least अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स आ गए. ठीक है, टारगेट्स रखते हैं. एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आपने सबने ये होमवर्क लिखा, अगर एटलीस्ट 20 कमेंट्स आ गए तो हम एक्ट्स और बिल्स को कवर कर लेंगे एक सिंगल क्लास में. ठीक है, तो दिस इज अ टारगेट, ये टारगेट लेकर चलते हैं. ओके, let's fulfill this target and then we will cover all the important acts and bills in news in the last 1.5 year for your upcoming exam. ठीक है, thank you so much everyone for participating in the class. I really enjoy taking classes with all of you.